हेलो। आज बीपीएससी के करंट अफेयर जो स्पेशल बिहार का है उसको बताने वाले हैं। बीस जून 2025 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 बिहार को किस श्रेणी में जगह दिया गया है? बिहार को किस श्रेणी में जगह दिया गया है? इसका आंसर होंगे आकांक्षी जिला, आकांक्षी 2.0। आकांक्षी 2.0 इसके होंगे ए ऑप्शन। 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो इसमें 3 को चुना गया है। 3 को चुना गया है। 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा? ये राजगीर में होंगे। राजगीर में शेर प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है। पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों को संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? बिहार का देश भर में चौथा स्थान है। 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? ये पटना में किया है। तो इसका आंसर बी होगा। 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? विरासत वृक्ष कितने पेड़ों को घोषित किया है? ये 32 पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर तक कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? ये कक्षा 6 से 8 तक। बिहार पंचायती चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा? बिहार पंचायती जो चुनाव है उसमें जो आरक्षण चक्र है वो किस वर्ष से लागू होगा? तो ये होंगे 2026 से। ये होंगे 2026 से। पुनर्गठित बिहार बाल श्रम आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अशोक कुमार को। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ई वोटिंग करने वाला राज्य बिहार बन गया है। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यानी बिहार राज्य महिला आयोग का जो गठन हुआ है उसका अध्यक्ष कौन बना है? तो ये अप्सरा बना है। अप्सरा को बनाया गया है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? सचिन चतुर्वेदी। इससे मोटर व्हीकल बीपीएससी का भी सवाल आया था इसी टॉपिक से। तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं सचिन चतुर्वेदी। डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में कौन सा स्थान पे है? डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने में। ये बिहार की ही बात हो रही है।
जिसमें डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता के मामले में डिजिटल और ऑनलाइन कार्य करने की दक्षता और प्रशिक्षण हासिल करने में बिहार के अफसर और कर्मचारी पूरे देश में पहला स्थान पे हैं। बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है। राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो चुकी है? 12 गुना बढ़कर बिजली की खपत 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना हो गई है? तो 8428 मेगावाट। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? मिसेज बिहार, तो ये ऐश्वर्या राज ने जीता है। ऐश्वर्या राज ने जीता है। और पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? बिहार का लिंगानुपात घटकर 891 हो गया है। 891 हो गया है। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल टेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया? डबल टेकर पुल का उद्घाटन किस जिला में किया है? तो ये पटना में किया है। ये पटना में किया है। सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी, तो ये 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार जो है देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो पहला ज़्यादा तक आता है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? पहला बीज जीन बैंक भारत का पहला है, वो किस राज्य में है बीज जीन बैंक? तो ये है बिहार में। तो ये सब इम्पोर्टेंट सवाल हैं। नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? नवजात शिशु और गर्भवती महिला, तो इसमें भी बिहार देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। पटना अवस्थित मोइन उल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंप दिया गया है? कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया है? तो ये आंसर होगा 30 साल। 30 साल। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? NAAC द्वारा ग्रेड ए प्रदान किया गया है। यह है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को। बिहार सरकार द्वारा पुनः गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष, तो बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दिया गया है? स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को गठन को मंजूरी दिया गया है। ये दिया गया है बिहार में ही। किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन की मंजूरी दी गई है? तो बिहार। अब अगले सवाल, बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया है? कितने राज्य आयोग का गठन किया गया है? तो ये 3 राज्य आयोग का गठन किया गया है, वो विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने
जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा कैदियों को, तो ये क्या है हमारा बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया है? ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, तो ये औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है। तो आंसर सी होंगे। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन, तो महिला कप ये हुआ है राजगीर में। राजगीर इसका आंसर होंगे। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है? बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया है? तो 3.17 लाख करोड़ रुपए। बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2025-26 का बजट पेश किया है? तो ये तो आप जानते हैं, सम्राट चौधरी। बिहार सरकार के 2025-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? राजस्व व्यय बिहार में, राजस्व व्यय बिहार में तो ये हो जाएंगे 2,52,000 करोड़ रुपए। बिहार सरकार के 2025-26 के बजट में कुल राजस्व व्यय 2,52,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? ये एक भी नहीं, ये फेमस सवाल है, ये एक भी नहीं इसका होगा, यानी डी आंसर। खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? पूरन देवी मंदिर ये बिहार के पूर्णिया जिले में है, पूरन देवी मंदिर। तो इस प्रकार अगले सवाल पे 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बिहार में कहाँ किया गया है? सब जूनियर हॉकी टेस्ट सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार के राजगीर में किए गए हैं, जो कि नालंदा जिला में पड़ता है। पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विपुल मनुभाई पंचोली, विपुल मनुभाई पंचोली को। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई है? तो ये 90% की अनुरोध की गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेज़बानी में आयोजित की गई है? जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, उसका कौन सा संस्करण पहली बार बिहार में आयोजित की गई? तो ये 7वां संस्करण है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी है? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है नर्मदेश्वर तिवारी, वो बिहार के सिवान जिले के हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता? किस राज्य की पुरुष टीम है जो सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है बिहार के सेपक टकरा खेल में पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है? तो ये है स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा।
तो इसका आंसर हो जाएंगे बी। और इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है? वृद्धि कितनी हुई है? तो वृद्धि के मामले में 38,169 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 के बजट में कुल 38,169 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, तो इसमें जो राशि आवंटित की गई है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में, ये है 1,000 करोड़ रुपए। 1,000 करोड़ रुपए। तो बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देश में भेजा जाएगा? पोस्ट के जरिए 10 प्रमुख देश में भेजा जाएगा, वो जीआई टैग प्राप्त मिठाई कौन सी है? तो ये मिठाई है सिलाव के खाजा, जो कि ये भी नालंदा में पड़ता है। और 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में बैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है? तो ये क्या है? मुंगेर में। जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में, तो ये मुंगेर जिले में जमालपुर रेल कारखाना में बैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है। तो मुंगेर होगा इसका आंसर। बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? बिहार के, तो इसमें 2 है। बिहार के 2 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत? तो ये किया जाएगा बोध गया में। फिर 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया? अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है ये पटना में अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया गया है। बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कौन सी दालें खरीदेगी? बिहार सरकार खरीदेगी एमएसपी पे। ये कौन सी दालें हैं? अरहर, मूंग और उड़द। इस प्रकार आज की 50 क्वेश्चन खत्म हुए और अगले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।